औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फंडा फाउंडेशंस ऑफ रीडिंग है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम रीडिंग कंसेप्ट्स है और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफ़ीला खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8634 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आ रहा है, वो क्या है? लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू कन्वे मीनिंग ऑफ थिंग्स थ्रू स्पोकन एंड राइटिंग लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज वो एक एक तरीका है, एक सोर्स है जिसके ज़रिए जो है हम अपना जो मीनिंग है अपनी ज़बान का जो है यानी स्पीकिंग के ज़रिए और राइटिंग के ज़रिए जो है हम बयान करते हैं। आगे लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम containing alphabets that can be combined in an infinite number of ways in order to make sentence, paragraph and even larger meaning। यानी कि लैंग्वेज जो है वो उसके जो उसमें अल्फ़ाबेट हैं जो हैं वो उनके ज़रिए इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो कि लातादाद हैं और वो सेंटेंसेस की सूरत में, पैराग्राफ्स की सूरत में और लार्जर मीनिंग जो है अपना बयान करते हैं। आगे के लैंग्वेज लर्निंग इज़ इन अर्ली स्कूल ईयर्स सर्व टू पर्पजेज। दो वजह से जो इसकी दो पर्पजेज हैं लैंग्वेज लर्निंग के वो हैं। वन पर्पज इज़ टू डेवलप द लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड अक्रॉस 5 डोमेन्स: फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सेंटेक्स, सेमेटिक एंड पैराग्रामेटिक्स। ये इसकी 5 टाइप्स हैं। आगे स्टूडेंट चले। रीडिंग स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन टेक्स्ट। रिटन स्किल, रीडिंग स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे जो है आपकी राइटिंग स्किल की एबिलिटी है वो अंडरस्टैंड होती है। फिर रीडिंग स्किल इज़ क्रिटिकल फॉर एकेडमिक सक्सेस बिकॉज इट स्ट्रेंथ्स लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इंक्रीज वोकेबलरी। क्योंकि ये जो रीडिंग से क्या होती है आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है और आपकी इंक्रीज वोकेबलरी होती है। आगे क्या है? इट ऑल्सो, यानी कि वोकेबलरी मतलब इधर है सोच विचार करना। आगे इट ऑल्सो इंश्योर फ्यूचर सक्सेस इन स्कूल एंड लाइफ। यानी कि इससे आपकी फ्यूचर और आपकी सक्सेसफुल लाइफ भी होती है। बिकॉज एट द as the students progress through school they are required to read increasing complex information and ग्राफ्स इन देयर कोर्सेज। यानी उसमें आप ग्राफ्स पे और मुख्तलिफ चीज़ें तरीके सीखते हैं। तो आगे स्टूडेंट अब हम चलते हैं इस लर्निंग आउटकम्स से इस चैप्टर के। तो वो क्या है? एक्सप्लेन द रीडिंग प्रोसेस। हम इसमें देखेंगे कि रीडिंग प्रोसेस होता क्या है। फिर हम नंबर 2 पे देखेंगे इलस्ट्रेट द कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग प्रोसेस। नंबर 3 पे हम देखेंगे इंटरप्रिटेड स्टेजेस ऑफ ओरल लर्निंग डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग द रीडर स्किल्स एंड स्टूडेंट। यानी जिससे रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो और स्टूडेंट की। आगे क्या है जी? नंबर 4 पे अप्राइज द रोल ऑफ अ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। यानी से रीडिंग स्किल्स जो है स्टूडेंट की बेहतर होता है। स्टूडेंट बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। तो वो जी है कंसेप्ट ऑफ रीडिंग। तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ रीडिंग है क्या ये हम देखते हैं। तो क्या है? द फॉलोइंग पेंट्स फर्दर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रीडिंग। फिर है नंबर 1 पे रीडिंग इज एन एक्टिविटी प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग इन विच द रीडर्स कनेक्ट information from the text to what he she already knows। यानी रीडिंग से जो है हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट का जो है इंफॉर्मेशन का समझ आता है। आगे क्या? रीडिंग इन्वॉल्व्स टू बेसिक प्रोसेस। रीडिंग के 2 बेसिक प्रोसेस है। वो क्या है? टू कॉम्प्रीहेंड रिटन मटेरियल children need to be able to identify the words used to convey message and secondly they means to able to construct meaning वंस दे हैव आइडेंटिफाई द वर्ड इन प्रिंटिंग। यानी कि जो मीनिंग जो है वो जो है जब वो लिखते हैं तो उन्हें पढ़ने से उन्हें उसका मतलब ज़्यादा वाजे होता है। फिर है बनस्बत जो प्रिंट हुआ होता है। आगे क्या है? टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट द रीडर इज इंटरेस्टिंग विद द टेक्स्ट एंड द कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग द टेक्स्ट और द पर्पज फॉर रीडिंग। यानी कंटेक्स्ट और पर्पज जो है रीडिंग का जो है वो वाजे होता है। आगे क्या है? नंबर 4 पे टू understand information in the text the reader uses a number of different strategies and connected it to when he she already knows। यानी कि रीडर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है जो उसने पहले से अपने बारे में जो है इसको उसने स्ट्रेटजीज और कनेक्शन उसने उसके दिमाग में होता है। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्या डेफिनेशन ऑफ रीडिंग। ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ रीडिंग ये पढ़ते रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग
मीनिंग फ्रॉम प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट से जो है मीनिंग को अखज़ जो करता है वो मेरी रीडिंग से होता है, क्योंकि इट रिक्वायर्स फॉलोइंग एक्शन, इसलिए जो मंडा जजैन है वो एक्शन जो रिक्वायर्ड होते हैं। पहले क्या जी, वर्ड रिकॉग्निशन कि लफ्ज़ क्या है, टू आइडेंटिफाई द वर्ड इन प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी कि प्रिंटेड टेक्स्ट में जो है वर्ड क्या है। फिर है कॉम्प्रीहेंशन, टू अंडरस्टैंड द वर्ड वट वर आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस स्टेप, यानी कि जो स्टेप्स जो लिखे इसमें क्या है। फिर है फ्रेंसी, टू कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड मेकिंग मीनिंग सो द रीडर इज ऑटोमेटिकली एंड एक्यूरेटली, यानी कि रीडर जो उसका मीनिंग जो है फ्लुएंट हो और एक्यूरेटली जो है वो मतलब को समझ सके। दिस स्टेप इंश्योर दैट द चाइल्ड कैन रीड द टेक्स्ट स्मूथली एंड विदाउट एनी डिफिकल्टी, यानी कि ये चीज़ वाजे करते कि चिल्ड्रन जो है, बच्चा जो है वो स्मूथली यानी सही तरह से वाजे तरीके से और मुश्किल के बिना जो है रीडिंग कर रहा है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये हमारे पास है जी सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग, की क्या सिग्निफिकेंस है रीडिंग का। ये है जी फॉर स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, एस एल यानी सेकेंड एंड, और क्या एफ एल का मतलब है फॉरेन लैंग्वेज। रीडिंग इज़ द मोस्ट क्रूशल स्किल to master due to several reasons. First, students can usually perform at a high level in reading than in any other skill. यानी कि इसमें जो है क्या कि जैसे पाकिस्तान में है तो यहाँ पे जो है हमारी सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और फ्लुएंसी हमारी जो है फॉरेन लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। तो हमारे लिए इंग्लिश बोलना ज़रा मुश्किल है बनस्बत उर्दू बोलने के लिए, या अपनी मादरी ज़बान बोलना हमारे लिए और भी आसान होता है। तो इस तरह से जो है ये इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको जो फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश इसमें पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है और हाई लेवल की स्किल्स इसके लिए चाहिए होता है। आगे के दिस कैन क्वाइट accurately understand writing material, written material, which they could not discuss orally or in written with equivalently according to thoughtness, यानी thoughtness से जो है जो कोई इंग्लिश में बच्चे सोचते नहीं है तो उनका जो है मटेरियल और रिटर्न करना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि द रीडिंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन विल इन्हेंस देयर मोटिवेशन टू लर्न, ये जो रीडिंग से इससे बच्चों के अंदर जज्बा पैदा होता है पढ़ने का। सेकेंड, रीडिंग नेसेसिटेट very minimum requirement different from the speaking, which requires opportunity to interact with parental, or from written, which need a lot of guidance and time to practice reading necessary only text and motivation, यानी से motivation आती है आगे। थर्ड, रीडिंग इज a service skill है रीडिंग। after learning how to read effectively, students will be able to learn effectively about other subjects by reading, realizing how crucial reading is for our students. Piraji, we can see the great importance of development their reading ability. To achieve it, we should improve our reading lessons by implementing the best method, the technique provided by the theory, यानी theories के ज़रिए हम बेस्ट मेथड इम्प्लीमेंट कौन सा है रीडिंग करने के लिए वो सीखेंगे। आगे क्या जी, रीजंस फॉर टीचिंग रीडिंग टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए टीचिंग करते हुए रीडिंग चिल्ड्रन के लिए करना, उसकी क्या वजूहत है। वो है नंबर वन पे आ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद पेरेंट टीचर, यानी से स्ट्रॉन्गर रिलेशन पेरेंट और टीचर के दरमियान हो रहा है। नंबर टू पे क्या है एकेडमिक एक्सेलेंस में। नंबर थ्री पे क्या है बेसिक स्पीच स्किल्स, यानी कि स्पीच स्किल्स आपकी बेहतर होते हैं पढ़ने से पहले। द बेसिस ऑफ हाउ टू रीड, बेसिस होते हैं हाउ टू के पढ़ना। फिर बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स इससे आते हैं। फिर मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, यानी मास्टरी आपको लैंग्वेज पर बुर हासिल होता है। फिर मोर लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स, आपके मोर लॉजिकल अपनी अपनी सोच से आप जवाब देते। फिर एडॉप्टेड टू न्यू एक्सपीरियंस का आपको पता चले। इन्हेंस कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन, द नॉलेज दैट रीड्स इन फन, नॉलेज जो है फन में आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। आगे क्या है जी पर्पज़ ऑफ रीडिंग, ये क्या है पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसका मकसद क्या है। नंबर वन पे क्या रीडिंग टू सर्च फॉर सिंपल इंफॉर्मेशन। फिर है रीडिंग टू स्किम क्विकली। फिर है रीडिंग टू लर्न फ्रॉम टेक्स्ट। फिर है रीडिंग टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन। फिर है रीडिंग टू राइट और सर्च फॉर इंफॉर्मेशन नीड फॉर राइटिंग। फिर है रीडिंग टू क्रिटिक टेक्स्ट, यानी क्रिटाइक्स टेक्स्ट। फिर है रीडिंग फॉर जनरल कॉम्प्रीहेंशन या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये जी रीडिंग टू सर्च फॉर सिमिलर इंफॉर्मेशन एंड रीडिंग टू स्किम, ये क्या है
Reading to search for simple information is a common reading ability. Through some researchers see it is an relatively independent cognitive process. फिर है जी it involves in, यानी cognitive का मतलब जहन का एक process है समझने का. फिर it involves in essence a combination of strategies for suggesting, for guessing where important information might be located in the text. यानी कहाँ पे important information है, इसका आपको रीडिंग करने से ज़्यादा टेस्ट समझ आता है. फिर एंड देन यूजिंग बेसिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ऑन दोज segments for of the text unit, जनरल आइडिया इस पॉइंट से जनरल आइडिया जो है फॉर्म आ जाते हैं, निकल आता है. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं. ये रीडिंग टू लर्न फ्रॉम टेक्स्ट. रीडिंग कैसे लर्न करने से ये जी रिमेंबर मेन आइडियाज एज वेल एज द नंबर ऑफ डिटेल्स दैट एलेबरेट द मेन एंड स्पोर्टिंग आइडियाज़ इन द टेक्स्ट. यानी कि आप रिमेंबर करें कौन से स्पोर्टिंग आइडियाज़ जो टेक्स्ट में जब आप पढ़ते हैं रीडिंग करते हुए वो इस्तेमाल किए गए. आगे रिकॉग्नाइज एंड बिल्ड द rhythmic frames that organize the information in the text. यानी वो rhythmic frame और organize करें उन्हें जो उसमें आ रहे. फिर link the text to the readers. Knowledge based reading to learn is usually carried out. Knowledge based जो reading है वो carried at a reading rate somewhere slower than general reading. Comprehensive preliminary जो है ये होता है. Due to reading and reflecting strategies टू हेल्प रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन. इससे क्या होता है आपकी रिमेंबरिंग, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इसके भी आपको याद रहती है. शॉर्ट मेमोरी आपकी ख़त्म होकर लॉन्ग मेमोरी में तब्दील हो जाती है रीडिंग करने से. आगे स्टूडेंट हम देखते हैं ये क्या रीडिंग टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिटर्न एंड राइट एंड क्रिटिक टेक्स्ट. यानी कि क्रिटिक यानी कि क्रिटिसाइज करने वाला टेक्स्ट. वो क्या है? रीडिंग टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स कलेक्टिंग द इम्पॉर्टेंट complementary multiple sport or conflict information and to restructure a rhetorical frame to accommodate information from multiple sources जो information वो gather होती है. The teacher can also show a short video about the function of प्लांट पार्ट. यानी कि टीचर जो एक प्लांट का फॉर एग्जांपल क्लास में जो वीडियो दिखा के भी बच्चों को गाइड कर सकते हैं. आफ्टर इंटरेस्टिंग विल बी द 3 रीजन. इससे क्या इंटरेस्टिंग से तीन रिसोर्सेज बनते हुए. द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स पार्ट्स विद देयर peers in a pair activity or to write short sentence about plant part on the worksheet. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं ये जी रीडिंग ऑफ जनरल कॉम्प्रीहेंशन. ये क्या है? टू द नोशन ऑफ द जनरल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हैज़ बीन intentionally saved for last in this discussion for 2 reasons. First, it is most basic purpose of reading and the underline and supporting most other uh, uh, purpose parts reading. Second, generally reading comprehension is actually more complex than commonly accused. Note that the term generally does not mean similar or easy. फिर है nevertheless nonetheless strategies is still an important concept for reading abilities. फिर है strategies for identification purposes are 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 best defined as ability that are potentially open to conscious reference and reflect a reader. फिर है intention to address a problem or specific goal while reading. ये आपका specific goal को जो address करते हैं आप reading करते हैं. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं सैम्पल रीडिंग स्ट्रेटजीज. ये है जी स्पेसिफिकली पर्पज ऑफ रीडिंग. कैसे पर्पज ऑफ रीडिंग क्या है? फिर प्लानिंग व्हाट टू डू, व्हाट स्टेप्स टू टेक, कौन से स्टेप्स लेने. फिर है जी प्रीव्यू और द टेक्स्ट प्रीव्यू करने. फिर है predictating the contents of the text or sections of text. फिर है जी checking predictions. फिर है posting questions about the text. कौन से questions आप post करते हैं text के. फिर है finding answer is to post questions. फिर है connecting text to background knowledge. फिर है जी summarizing information. फिर है making inferences. फिर है जी connecting one part of the text to another. फिर है जी paying attention to text structure.
फिर है जी री रीडिंग, फिर है जी गेसिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे होती है ओरल लैंग्वेज से, किस तरह से, और ओरल लैंग्वेज होता क्या आगे क्या। अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट 5 ईयर्स यानी 5 साल में बच्चा कैसे तैयार होता है लैंग्वेज सीखने के लिए, वो क्या नंबर 1 पे फर्स्ट ईयर माइलस्टोन, फर्स्ट ईयर में उसके क्या माइलस्टोन होते हैं। फिर है बेटर द बर्थ एंड 4 मंथ द चाइल्ड, यानी कि 4 महीने में बच्चा क्या सुनता है क्या सीखता है, वो उसके ऊपर बहुत असरअंदाज होता है, उसके कानों में जो डलता है उसके एनवायरनमेंट जो है। फिर बिटवीन 5 and 8 मंथ्स द चाइल्ड 5 और 8 मंथ में कुछ अपने अंदर एक एक लफ्ज़ बोलने की सलाहियत पैदा, बिटवीन 9 and 12 मंथ्स द चाइल्ड में, इस टाइम में जो है अल्लाह अल्लाह या कोई ला ला कुछ ना कुछ लफ्ज़ जो इस तरह के होते हैं बोलना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ लफ्ज़ होते हैं। सेकेंड ईयर माइलस्टोन्स क्या होते हैं, बिटवीन 14 and 18 मंथ्स में द चाइल्ड वो कुछ ना कुछ लफ्ज़ बोलने लगता है, उनको मिलाने लगता है। जैसे मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है। फिर 18 to बिटवीन 20 मंथ्स में फिर वो कुछ उसके अंदर वो लाइन थोड़ी सी बोलने लग जाए। एट द 2 ईयर्स ऑफ एज में ये पूरी लकीर पूरी लाइन आसानी से बोलने लग जाते। फिर एट द 3 ईयर्स कुछ बच्चे बोल भी नहीं सकते, ज़्यादातर बच्चे बोले। फिर एट द तो ईयर माइलस्टोन में फिर जो 3 ईयर्स अब वो बच्चा फ्लुएंट बोलने लग जाता है, जो इस उम्र में कुछ ना कुछ अल्फाज जो बच्चे के सीखे। फिर 4 ईयर्स माइलस्टोन में ये कि 4 साल में बच्चा जो स्कूल में दाखिल हम करवा देते हैं, वहाँ पे वो जाता है एडमिशन लेने। आगे क्या आता है जी, 5वें साल में 5 ईयर्स माइलस्टोन में 5 ईयर्स ऑफ एज में जो बच्चे जो है मुकम्मल तौर पे जो नर्सरी में जो है उसको वो पढ़ने लग जाता है। तो ये इसका इस बच्चे की चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं रोल ऑफ ओरल लैंग्वेज इन रीडिंग। ओरल लैंग्वेज का रीडिंग में क्या अहमियत है, उसका क्या रोल है, ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ओरल लैंग्वेज, क्या ओरल लैंग्वेज है, इसमें क्या है। फेनोलॉजी होता है नंबर से पे वोकेबलरी जिसे सेगमेंटिक्स कहते हैं, नंबर 3 पे क्या ग्रामर जिसे सेगनेटिक्स कहते हैं, फिर नंबर 4 पे क्या मोरोफोलॉजी है, फिर नंबर 5 पे क्या है प्रैग्मेटिक्स है, फिर नंबर 6 पे क्या डिस्कोर्स है, और फिर क्या है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स का क्या डेवलपमेंट है स्टूडेंट और डेयर स्टूडेंट्स। इसमें पहले थिंकिंग इंसान की बनती है, फिर पेयर्स बनते हैं, और फिर वो जब पेयर ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं सेंटेंसेस में तब्दील हो, फिर वो उसे शेयर करते हैं। तो इस तरह से पूरी बात होती है। आगे स्टूडेंट समझते हैं रोल ऑफ द क्लासरूम टीचिंग इन ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्लासरूम की टीचिंग बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव टीचिंग ऑफ रीडिंग, तो इसमें क्या है जी, नंबर 1 पे टीचर डायरेक्टेड प्री रीडिंग जो है वो एक प्री रीडिंग आपको देता है कि इसको पढ़ के घर से आना है। फिर है जी नंबर 2 पे इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ में भी रीडिंग का काम होता है। नंबर 3 पे रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ में भी रीडिंग से ही रिलेटेड काम होता है। नंबर 4 पे क्या लेट इन ड्यूरिंग रीडिंग एक्टिविटीज़ क्लास में टीचर रीडिंग एक्टिविटीज़ देते हैं कि ये फलाने आर्टिकल फलानी चीज़ें ये पढ़ के घर से आनी है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये ड्यूरिंग रीडिंग टिप्स, ये रीडिंग टिप्स क्या है। नंबर 1 पे क्या है जी, मेकिंग प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शंस हमने बनाए। फिर मेकिंग सिलेक्शंस, फिर क्या है नंबर 3 पे इंटीग्रेट प्रायर नॉलेज, फिर है पुराने नॉलेज को इस्तेमाल करना। फिर है नंबर 4 पे स्किपिंग इनसाइड पार्ट, जो इनसाइड पार्ट है उसके ऊपर फिर री रीडिंग फिर से पढ़ना। फिर है मेकिंग यूज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट और गैसिंग के। फिर क्या है ब्रेकिंग वर्ड्स इनटू देयर कंपोनेंट पार्ट का ब्रेकिंग वर्ड का कंपोनेंट पार्ट में। फिर रीडिंग इनटू चंक्स, एक एक चंक्स यानी कि वक्फे से कुछ कुछ हिस्से को पढ़ना, जो रीडिंग चीज़ दी हो उसको चंक्स कहते हैं। फिर पॉज लेके किस जगह पे सेंटेंस रुकता है, पॉज करना कहाँ पे सेंटेंस शुरू होता है, रुकना कहाँ कॉमा पे रुकना है, थोड़ा सा सांस लेना आगे चलना है, सारी चीज़ें जो है पॉजिंग में आता है। मुख्तलिफ रीडिंग की मुख्तलिफ कुछ सेंसेस हो रहे। फिर है जी नंबर 10 पे पैराग्रा पैरा पैराफ्राजिंग कैसे करनी वो होता है। फिर नंबर 11 पे मॉनिटरिंग कैसे करनी है अपनी जो रीडिंग की। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है आफ्टर रीडिंग टिप्स, जब ये रीडिंग टिप्स पढ़ लें फिर क्या जनरल स्पीकिंग पोस्ट रीडिंग कैन टेक द फॉर्म दीज वेरियस एक्टिविटीज। उस पर कौन सी नंबर 1 पे डिस्कस द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है इस पे रिटर्न ओरल। फिर है जी नंबर 2 पे समरी रिटर्न ओरल। फिर क्या है नंबर 3 पे मेकिंग क्वेश्चन बनाने रिटर्न और ओरल फॉर्म में। नंबर 4 पे आस्किंग क्वेश्चन करने रिटर्न और ओरल फॉर्म में। फिर है फिलिंग इन फॉर्म्स एंड चार्ट्स, फॉर्म और चार्ट्स के इस्तेमाल में। रीडिंग लॉजिक्स से फिर है कंप्लीटिंग द टेक्स्ट को। नंबर 8 पे क्या लिसनिंग टू और रीडिंग रिलेटेड मटेरियल, रीडिंग और मटेरियल्स को लिखना। एंड क्या
रोल प्लेइंग कौन सा है आपने करना। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते कंक्लूजन इस चैप्टर का, वो है इन दिस चैप्टर द बेसिक कंसेप्ट एंड द पर्पस ऑफ रीडिंग वॉज डिस्कस। इस चैप्टर में हमने पर्पस ऑफ रीडिंग और बेसिक कंसेप्ट ऑफ रीडिंग का समझा। फिर है रीडिंग इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग टेक्स्ट एंड ड्राइविंग मीन फ्रॉम इट, यानी कि रीडिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग करना है टेक्स्ट को और उसके ऊपर ड्राइव करना है। फिर एज द रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट important academic skill, it need to be carefully developed in young children। रीडिंग हम यूजर्स हैं, इसलिए केयरफुली बच्चे को इसके लिए तैयार किया जाए जब आप बच्चों को रीडिंग करना सिखाएं। फिर देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ओरल लैंग्वेज एंड द रीडिंग, बहुत ही गहरा एक एक रिलेशन है लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज का और रीडिंग का। फिर देयर फॉर आर टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप रीडिंग एंड स्पीकिंग ऑफ अ, यानी टीचर का ये काम है कि वो रीडिंग और स्पीकिंग में बच्चे की तवज्जो दे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट, ये पास ऑफ द यूनिट पे डिस्कस हुआ है आप नंबर ऑफ प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग स्ट्रेटजीज वर डिस्कस। पोस्ट रीडिंग और ये सारे डिस्कस है। फिर मोर देन वन स्ट्रेटजी कैन बी यूज इन वन क्लास डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेसन्स एंड द टाइम अवेलेबिलिटी, यानी टाइम अवेलेबिलिटी के साथ जो स्ट्रेटजी है वो जो अपनी पूरी की बनानी होती है, तभी आप नेचर ऑफ रीडिंग पे को तक पहुंच सकते हैं। तो फ़ी अमान यहाँ स्टूडेंट्स हमारा पहला चैप्टर अख्ताम पॉजिटिव, गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। और मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने पेपर में अच्छे नंबर लेके पास कर सके। मेरी दुआएं आप सबके साथ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।